हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 अक्टूबर 2022 को, उसकी आंसर की देखने जा रहे हैं। स्वागत करता हूं सभी का कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने पॉलिटिकल साइंस की आंसर की लेकर आया हूं, तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। दोस्तों, तो संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? कृषि आय पर कर। दोस्तों, ये संघ सूची का विषय नहीं है। दूसरा साइकोलॉजी का प्रश्न है। तीसरे की क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अधिकारों के बारे में सत्य कथन छांटिए। दोस्तों, इनमें से छांटने, अधिकारों के बारे में सत्य कथन छांटने हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ये सही है दोस्तों। अधिकार आज कुछ खास तरीके से कार्य करने तो वैधानिक दायित्व सौंपते हैं, दूसरा सही हो जाएगा। और चौथा सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, चौथा, ये पहला आपका कूटस सही हो जाता है मित्रों। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 7 जून 2019 को राज्य दल की मान्यता प्रदान की गई? दोस्तों, तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इसको दी गई है। पांचवा क्वेश्चन, प्रभु सत्ता के विचार को एक पुंज अंधविश्वास की संज्ञा देने वाले विचारक कौन है? दोस्तों, तो कौन हो जाएगा इसका हो जाएगा आर.एम. मैकाइवर हो जाएगा दोस्तों। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। छठा क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक नीति निर्देश तत्वों में शामिल नहीं है मित्रों? तो क्या शामिल नहीं है नीति निर्देश तत्वों में? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नीति निर्देश तत्वों में ये शामिल नहीं है मित्रों। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ कहा है? दोस्तों, तो किसे कहा गया है? रूसो को कहा गया दोस्तों, सर्वोत्तम ग्रंथ रूसो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें मित्रों। सबसे पहले आंसर की लेके आया हूं। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में संविधान की नवीन सूची में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 अंत स्थापित किया गया? दोस्तों, तो कौन सा स्थापित किया गया? इंदिरा गांधी हो जाएगा दोस्तों। किसके द्वारा स्थापित किया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा। 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन छांटना हमें, तो सही कथन हमारा हो जाएगा सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जयपुर जिले का रहा है दोस्तों, यही सबसे पहला सही हो जाएगा दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, नेहरू ने किस देश की यात्रा को खोज यात्रा का नाम दिया था? दोस्तों, किस देश की यात्रा का खोज नाम दिया था? तो अमेरिका के दोस्तों। किसका दिया था? अमेरिका दोस्तों। 10वें का 2 नंबर हो जाएगा इससे आंसर। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। 11वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इनका मिलान करना है दोस्तों। तो मिलान करने के लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रिंटर को किससे मिलाएंगे? प्रिंटर को मिला देंगे अपन, किससे? प्रिंटर को मिलाएंगे पेपर पर प्रतियां बनाने में प्रयुक्त आउटपुट उपकरण दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा पहला 3 हो गया दोस्तों, पहले का 3 हो जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, मॉनिटर किससे मिलाएंगे? प्रदर्शन में उपयुक्त आउटपुट उपकरण दोस्तों, इसको मिला लेंगे अपन, है ना। तो दूसरा ये हो गया दोस्तों, ये भी मिल गया हमें। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा कीबोर्ड, किसके मिलाएंगे? कीबोर्ड क्या है? इनपुट उपकरण दोस्तों, इनपुट उपकरण है। तो 4 ये मिल गया दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर इसका सही हो जाएगा मित्रों। 2 नंबर आंसर है, सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी मिलान कर लीजिएगा अपने दोस्तों, शेयर कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। निम्नलिखित में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? दोस्तों, कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो तीसरा हो जाएगा हमारा, कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण हो जाएगा? तीसरा, संसद को राज्य क्षेत्रातीत विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है मित्रों। 13वां, अधिकांश का बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण नहीं स्वीकार करता है कि क्या नहीं करता है? इसका पहला हो जाएगा, वास्तविक समानता के लिए एक जैसा व्यवहार करना आवश्यक है, ये हो जाएगा। 14वां, साइकोलॉजी का 15वां, 16वां क्वेश्चन बढ़ो, 16वां क्वेश्चन तो सीधा चलो। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म पूछा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? अच्छा, एथिक्स ऑफ चाणक्य, ये के.एम. अग्रवाल दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है मित्रों। तो 17वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हेनरी जे हाइड एक्ट से संबंधित है? दूसरा कौन है? भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता दोस्तों, ये है संबंधित मित्रों। 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। राजनीति सिद्धांत में 3 तत्वों तथ्यात्मक, कर्णात्मक और मूल्यांकन की चर्चा किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी? तो वो की थी आपके सबाइन ने दोस्तों। किसने की थी? सबाइन ने। 18वां का 4 नंबर आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ ने यूरोपीय समुदाय का स्थान किस संधि से लिया गया दोस्तों? तो किस संधि से लिया गया है? maastricht संधि दोस्तों। 2 नंबर आंसर हो जाएगा 19 का। अंबेडकर के जीवन से जुड़ी निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या हो जाएगा? तो सही कालक्रम पूछा गया हमसे, सही कालक्रम हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सेकंड नंबर 3 4 2 1 दोस्तों। 3
4 2 1, पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा मित्रों। तो 2 नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान रॉबर्ट डॉहल द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया दोस्तों? तो कौन सा नहीं किया गया? कीमत प्रतिमान दोस्तों, ये नहीं किया गया, है ना। 22वां, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो पढ़ना है ध्यानपूर्वक, क्या पढ़ना है इसका देखो। पहले तो शीत युद्ध के वर्षों को भारत ने सैन्य गुटों के संदर्भ में गुट व्यवस्था नीति बनाई दोस्तों। तो आप इसका आंसर लिख लो दोस्तों। 2 नंबर जो आंसर है ना, एक गलत है, दूसरा सही है मित्रों। एक गलत है, दूसरा सही है दोस्तों। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। स्पिरिट ऑफ लॉज, इसको मिलान करना है हमने, किससे मिलान कर देना है हमें? इसको मिलान कर लो मोंटेस्क्यू से मिलान करो दोस्तों। और फेडरिस्ट को मिलान कर लो, किससे? फेडरिस्ट को कर लो अपने मेडिसिन से दोस्तों। और द मॉडर्न स्टेट को किससे कर लोगे आप? मॉडर्न स्टेट को कर लो मैकाइवर से दोस्तों। और ये लास्ट वाला हमारा हो जाएगा, इसका लास्ट वाला डी हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में 23 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? 23 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात भारतीय चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौम मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था दोस्तों। किसने प्रयोग किया था? पंजाब में दोस्तों। किसमें, कहां प्रयोग हुआ? पंजाब में। कौटिल्य के अनुसार भयोपदा क्या है दोस्तों? क्या है ये? 25वां का आप कर लो 3 नंबर। 25वां क्या हो जाएगा हमारा? मंत्रियों पर नियंत्रण का तरीका दोस्तों। कौटिल्य के अनुसार भयोपदा क्या? मंत्रियों पर नियंत्रण। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन बढ़ो दोस्तों। 27वें क्वेश्चन का आप सीधा कर लो दोस्तों। 27वें क्वेश्चन लगा लो 3 नंबर लगा लो मित्रों। क्या लगा लो? 3 नंबर हो जाएगा 27वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। 28वां क्वेश्चन, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की स्थापना घोषणा करने वाले गणराज्य थे दोस्तों। कौन गणराज्य थे? तो ये हो जाएगा एस्टोनिया, रूस और जॉर्जिया दोस्तों। 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ये BMCW से तात्पर्य क्या है दोस्तों? 29 का दोस्तों बैकवर्ड है मोनिरोटी, ये पहला आंसर है दोस्तों। क्या इसका? पहला आंसर हो जाएगा इसका। और दूसरा भी हो रहा है दोस्तों, तो पहला बेटर है, इसके पहला ही आंसर माना जाएगा दोस्तों। तो इसका पहला लगाना था इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? तो प्लेटो से संबंधित कौन सा नहीं है दोस्तों? अदृश्य हाथ का सिद्धांत, ये प्लेटो से संबंधित नहीं है। 30 का 2 नंबर लगा लीजिएगा। उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो सही क्रम पूछा है तो क्या हो जाएगा हमारा सही? पथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा। 32 नंबर क्वेश्चन तक बढ़ो दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन, एक नए विश्व के लिए नए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है दोस्तों। क्या आवश्यकता है? 32 का आप लगा लो, ये लगा लो टोकविले दोस्तों। 33 का आंसर डेविड ईस्टन, ये कूट है दोस्तों। तो 33 का आप लगा लो पहला कूट हो जाएगा। केवल 1 तथा 3 सही है दोस्तों। केवल 1 तथा 3 ही सही है दोस्तों। 34वां, किसने कहा कांग्रेसीय सरकार समिति सरकार है? किसने कहा था ये बात? कही थी किसने? वुड्रो विल्सन ने ये बात कही थी दोस्तों। भारत के संविधान में एक सशस्त्र केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई दोस्तों। तो कहां से? कनाडा के संविधान से ली गई है मित्रों। मॉर्टन कप्लान की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किस मॉडल के प्रत्येक राज्य समान रूप से शक्तिशाली हैं? 36 का जो आंसर हो जाएगा इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है दोस्तों? तो कौन सा कथन सही है? हाँ, वह राज्य लोक आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता दोस्तों। ये कथन देख लीजिएगा। 37 का 4 हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? तो ये साइकोलॉजी का है। 39 तक देखो। 39 का, राजनीति के विशुद्ध सिद्धांत की धारणा किसने दी थी दोस्तों? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा बी जुवेनल दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उदारवादियों के अनुसार असमानता की खाइयों के ना बनने देने का न्यायपूर्ण तरीका है दोस्तों। तो क्या तरीका है? शिक्षित समाज दोस्तों। क्या हो जाएगा? शिक्षित समाज। 41 का कूट पूछा है दोस्तों। 41 का जो कूट हो जाएगा हमारा, एक सही और दूसरा गलत है दोस्तों। एक सही है और दूसरा क्या हमारा? दूसरा गलत हो जाएगा। 42वां, निम्न लिखित में से कौन सा एक व्यवहारवाद दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? 42 का आप लगा लो ज्ञान अपने आप में साध्य मित्रों। 42 का 1 हो जाएगा। देखो 43 नंबर क्वेश्चन में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? पूछा गया नहीं है। तो 43 के अंदर हमारा हो जाएगा वो इंडिया बोर्ड से, ये हो जाएगा योगेंद्र यादव। ये सही नहीं है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं है?
44 का आप लगा लो, क्वेंटिन स्किनर नहीं है दोस्तों, स्किनर नहीं है। 45 का देख लो, संघात्मक व्यवस्था वाला समूह छांटिए। संघात्मक व्यवस्था वाला कनाडा हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अर्जेंटीना। पहला ही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। 46 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर भी ये नहीं पूछा दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। और 46 का जो आंसर है, राज्य व्यक्ति से पहले, ये मैकियावेली दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। 40 से हमें गलती छांटना था। तो 47 का देखो, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम एवं थ्योरेटिकल एक्सेस ऑन द पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। 47 का क्या कौन लेखक है दोस्तों? जॉर्ज लिस्का दोस्तों, इसके लेखक कौन है? जॉर्ज लिस्का। भारत और श्रीलंका दोनों सदस्य हैं, किसके सदस्य हैं? सार्क, इसके 2 नंबर आंसर के। ठीक है जी, भारत आपका 48 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 49 का देख लीजिएगा, 49 का जो कूट है हमारे विश्व में अमेरिका के सर्वोच्च को दर्शाने वाली घटनाएं छांटी है, तो हमें ये घटना 4 ही छांट ली दोस्तों, चारों ही ऐसी घटना ही है ना, तो 4 नंबर आप सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता के अंदर में उसूली फासला की नीति में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है, ये नहीं है दोस्तों। रचनात्मक सीखने के वातावरण में होता है, क्या होता है दोस्तों? तो ये साइकोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं, 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक की बेंथम ने अपनी कृति फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट में आलोचना की है दोस्तों, तो 52 का हो जाएगा हमारा 4 नंबर आंसर, ग्रोटिस इन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस दोस्तों। 53 क्वेश्चन देखो, कप्लान की व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में राष्ट्रोपरि राज्य करता है, तो कौन है राज्य करता? 4 नंबर नाटो दोस्तों। 54 का लगा लीजिएगा, अब 54 का लगा लो। 54 का कूट कौन सा लगाओगे? 54 का पहला कूट लगा लो दोस्तों। 54 का कौन सा हो जाएगा? पहला ही कूट सही हो जाएगा दोस्तों, 54 का पहला कूट हो जाएगा। 55 का देखो क्वेश्चन, नोटा मतलब तो उपलब्ध कराने तो निर्दिष्ट किया जाता है दोस्तों। 55 का आप आंसर लगा लो पहला, ये PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया दोस्तों, 2013 वाला सही हो जाएगा ये। 56 का है, ये कूट दिया हुआ है। 56 में कूट का जो राइट हो जाएगा हमारा, 56 में कूट जो हमारा राइट हो जाएगा, सेकंड नंबर कूट हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड नंबर राइट हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय दलीय व्यवस्था के संदर्भ में कांग्रेस व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया दोस्तों? तो 57 का आप लगा लीजिएगा, रजनी कोठारी दोस्तों। कौन सा लगा दोगे? रजनी कोठारी हो जाएगा आपका। किसे लोहिया के स्वतंत्रता के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया दोस्तों? 58 का आप लगा लो 2 नंबर, संपूर्ण दक्षता का सिद्धांत दोस्तों, संपूर्ण दक्षता का सिद्धांत। भारत के संविधान में की 12वीं अनुसूची में निम्न में कौन से भू कार्य शामिल नहीं किए गए दोस्तों? कौन से शामिल नहीं किए गए हैं? 59 का हो जाएगा हमारा 3, शिक्षण संस्थानों की संबद्धता दोस्तों, ये शामिल नहीं किया गया दोस्तों। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है दोस्तों, अमेरिका में पूछा गया तो कितना होगा? जीवन पर्यंत होता है दोस्तों। कितना होता है? जीवन पर्यंत होता है अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल दोस्तों। 61 का देख लीजिएगा, तो 61 का हो जाएगा हमारा पहला, सामाजिक न्याय एक सार्थक विचार दोस्तों, ये बेमेल है, बेमेल छांटना था हमें दोस्तों, तो बेमेल हमारा ये 61 का पहला हो जाएगा। 62 का देखिए जगह, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों, तो कथनों पर विचार करना है और कूट का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए दोस्तों। सही उत्तर हमारा 4 नंबर हो जाएगा, 1, 2 और 3 सभी सही हैं दोस्तों। ये क्या है? ये सारे कूट सही हो जाएंगे, 1 और 2 3। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो कब हुई थी? 63 का लगा लो आप, 2005 दोस्तों। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। 64 का देखो, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और कूट का प्रयोग कीजिएगा दोस्तों। 64 का लगाओ आप 2 नंबर, 1 व 3 दोस्तों, सही विकल्प बचाना 1 व 3 दोस्तों। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक सेना पर हमला किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी दोस्तों। 65 का देखो, 65 थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 19 में भारत की प्रभुता, अखंडता या सभ्यता को अंत स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा 65 का 3 नंबर, 16वां संविधान संशोधन दोस्तों। 66 का देखो, शीत युद्ध के संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चित विनाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 66 का 1 नंबर, एक सैनिक रणनीति से संबंधित है दोस्तों, एक सैनिक रणनीति से संबंधित है। 67 अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या है,
67 का हो जाएगा आपका केवल 2 और 3 है दोस्तों, केवल 2 और 3 हो जाएगा आपका, 2 और 3 दोस्तों सही हो जाएगा। 68 का शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षण की सहायता करता है दोस्तों, तो ये साइकोलॉजी वाला 69 निकाल लीजिएगा सीधा। अमेरिकी नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय हितों की सिद्धि को प्रयत्न करते हुए आत्म संयम बरतने की सलाह देने वाले थे दोस्तों, कौन देने वाले थे? 4 नंबर जॉर्ज कैनन थे दोस्तों। कौन थे? जॉर्ज कैनन दोस्तों। 70 का देखो, 70 का आप लगा लो, प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, कौन सा नहीं है? 70 का 4, उत्पादन और वितरण भिन्न है दोस्तों, ये लगाओ 70 का 4। 71 देखो सीधा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑर्गेस्की द्वारा वर्णित राजनीति विकास की अवस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आधुनिक एकीकरण की राजनीति दोस्तों, ये नहीं है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? कौन सा उपागम शामिल नहीं है? देख लीजिएगा उपागम इस 73 पर चले। निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान पद बद्ध रचित किया दोस्तों? इसका हो जाएगा हमारा 3 नंबर, रेनहोल्ड नीबूहर दोस्तों हो जाएगा। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो 12 लिया था दोस्तों। कितने लिया था? 12 लिया था। 75 का कूट का प्रयोग करना है तो 75 का कूट का प्रयोग करते हैं आप, इसका लगा लो पहला बहुतंत्र किससे सम्मिलित हो जाएगा हमारा? 3 रॉबर्ट डोहल से हो जाएगा दोस्तों, रॉबर्ट डोहल 3 इसके अंदर है। और बहुमत ताना से किससे संबंधित हो जाएगा? बहुमत ताना जो होगा बेंजामिन बोर्बर से दोस्तों, ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा, तो पहला इसका कूट सही हो जाएगा दोस्तों, पहला कूट सही हो जाएगा दोस्तों, पहला कूट सही हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, और आगे की जो की है वो थोड़ी देर में आपके सामने मैं पेश कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर, तो आप चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।